आज के एपिसोड में हम पाप के 4 हथियार इस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आदर्श बदला चैप्टर की समरी वीडियो डाल रखी है, तो उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एडिशनली मैंने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रामर्स के पेपर पैटर्न प्रिपरेशंस और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा फॉर हिंदी एग्ज़ाम बोर्ड्स। ठीक है, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी इस चैप्टर की पूरी समरी, पूरी बेसिक स्टोरी समझाने वाला हूँ। मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, विच इज़ वेरी बोरिंग, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा जो कि कोई पूरा देखता नहीं है। ठीक है, मैं इस चैप्टर के मोरल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एडिशनली जो दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, जिसके आंसर इसमें होते हैं, उन्हें भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, मेन बेसिक टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लेखक परिचय को आपको पढ़ना चाहिए। इसमें कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जी के बारे में सब कुछ लिखा गया है कि वो एक कथाकार थे, निबंधकार थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्रता के वक्त भी अपनी पत्रकारिता से हेल्प की इस देश को आज़ादी दिलाने में। ठीक है, और ये हिंदी भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। मतलब कि जो हमारे सोसाइटी में टेंशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये उन सभी चीज़ों को अपने निबंध के ज़रिए बताते हैं। इन्होंने पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इन्हें पद्मश्री मिला है, और इनकी जो भाषा है सरल, सहज और मुहावरेदार। मतलब ये जो भी लिखते हैं वो एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड होती है और मुहावरों से भरी होती है। ठीक है, तो ये तो इनके बारे में बात हुई। इनकी बहुत सारी कृतियाँ भी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। धरती के फूल, ज़िंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, ज़िंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार। ये सब जो है, ये सब सामान्य ज्ञान के लिए पूछा सकता है। इसे आपको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लेना है। फिर ये चैप्टर है किस हिसाब से लिखा गया, तो ये एक निबंध है, और निबंध का अर्थ यहाँ पे बताया गया कि विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। जो उनकी सोच होती है, जो आप जब निबंध लिखते हैं तो आपके जो विचार होता है, आपकी जो सोच होती है, उसे एक रीअरेंजिंग, एक करेक्ट फॉर्म में अरेंज करके लिखना ही निबंध कहलाता है। ये उसके बारे में लिखा गया है। अगला अगर जो मेन चीज़ है वो है हमारा पाठ परिचय। तो अगर हम पाठ परिचय पे आए तो यहाँ पे लिखा गया है, इस पूरे चैप्टर की समरी पाठ परिचय में लिखी गई थी। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आपसे। ठीक है, तो पाठ परिचय पढ़ना कभी भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो पाठ परिचय में दिया गया, प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है, और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों का आचरण नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। इट मीन्स कि हमारे अगर पुराणों के हिसाब से मैं उदाहरण लूँ तो विष्णु जी के जो दशा अवतार थे वो इस समाज से अपराध, पाप, दुष्कर्म इन्हीं तो मिटाने आए थे, मानव जाति का भलाई करने आए थे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं रिसेंटली, जो हमारे अच्छे अच्छे नेता होते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब की जयंतियाँ मनाते हैं, इन्हें याद किया जाता है, इनकी वाहवाही की जाती है, पर कोई इनके आदर्शों का पालन नहीं करता। इन लोगों ने अपने प्रयासों से समाज को मुक्त करना चाहा, पर उस चीज़ को कंटिन्यूस करना तो हमारी जिम्मेदारी है, हम युवाओं की जिम्मेदारी है, हम जो इस देश का भविष्य है, हमारी जिम्मेदारी है। बट क्या ये ऐसा होता है? नहीं। हम अब भी इसके समर्थक यानी कि सपोर्टर, याद रखिए, समर्थक यानी सपोर्टर्स, जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर्स हम ही हैं। क्योंकि अगर हम इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं तो हम इसको ख़त्म करने की ताकत रखते हैं, बट हम इसके खिलाफ कुछ कर सकते तो हम इसके सपोर्टर, समर्थक नहीं होते। और इसी के हिसाब से ये पूरा चैप्टर लिखा गया। अब इसका जवाब क्या है कि हम लोग
ठीक है, ब्लेम तो किया जा रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करते, राइट है ब्लेम वैसे, बट क्यों कुछ नहीं करते, यही इस पूरे चैप्टर की एक समरी है। तो हथियार से आप क्या समझते हैं? हथियार इज समथिंग जो आपका जो दबदबा है, जो आपका आपका वट है, कह सकते हैं आप, बहुत सही वर्ड है वट, मतलब आपका जो वर्चस्व है, हिंदी में उसे कहते हैं वर्चस्व, और आपकी लोकल लैंग्वेज कहते हैं वट, उस चीज़ को बनाए रखे। ऐसे सब जो चीज़ें आपके पास होती हैं उसे कहते हैं आपके हथियार। तो पाप के 4 हथियार यहाँ पे दिए गए हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। किसी का अनादर करना, किसी की बुराई करना, किसी को हत्या यानी कि मार देना, या फिर किसी की श्रद्धा नहीं रखना, ये सब चीज़ें जो है ये पाप को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर उसी पे रिलेटेड है, आप ये सब पढ़िएगा। और आपको जो मेन चीज़ें हैं वो तो मैं आपको भी डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे जो शब्दार्थ है ये आपको पढ़ना होगा और आपको पढ़ना चाहिए फॉर स्टडी मटेरियल। ठीक है, इसके बाद जो मुहावरे हैं वो भी आपके ग्रामर सेक्शन में बहुत ज़रूरी है। ढांचा, डगमगाना, लहरों को ऊपर से उतार देना, गले के नीचे उतारना, स्वीकार होना, ठीक है, विवश होना, लाचार होना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है मुहावरे। ठीक है, अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज है जो कि है इसकी कृतियाँ हैं। पाप के 4 हथियार ये हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। जॉर्ज बॉर्डन शॉ का कथन, आपको पैराग्राफ से आंसर मिल जाएगा। शब्द संपदा, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, ये भी आपको पैसे से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो, इसे कहते हैं अव्यवस्थित चीज़। यहीं पे यहाँ पे लिखा होगा, देखिए। डगमगा उठे शब्द, आपको पैसे से इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, और जो भी ये सारे शब्द संपदा के वर्ड्स आपको इसमें से ढूंढने पड़ेंगे। देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले देशभक्त कह सकते हैं। जो जीता नहीं जा सकता, अजय कह सकते हैं आप लोग। अभिव्यक्ति आपको खुद से लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पाप के 4 हथियार क्या हैं, और इस पार्ट में वही उद्देश्य भी वही सेम चीज़ें दोनों, कि जो पाप हमारे समाज में फैला है, लोग जो हमारे बड़े बड़े लोग जिनकी शहादत दी गई, जो शहीद हो गए इस अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप को मिटाने में, उनके कर्मों को याद करना ही काफ़ी नहीं है, उससे इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे अपने जीवन में उतारिए, तब जाकर कुछ इस देश का भला हो सकता है, तब जाकर इस समाज का भला हो सकता है। सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस है, कन्हैयालाल मिश्र जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। ये ऑलरेडी आपको लेखक परिचय में दिया है, ये देखिए निबंध परिचय। ठीक है, यहाँ पे इनके शब्द दिए गए हैं, आपको सब कुछ उसमें से आपको मिल जाएगा। फिर लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा शैली, ये भी सरल सहज होती है और मुहावरेवाद होती है, मतलब मुहावरों से भरी होती है। आपको यहाँ भी हित पहचानना, ये भी एक ग्रामर का टॉपिक है। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में से आपको एक पहचानना है। अब ये आप मुझे चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा इसके भी आंसर। ठीक है, या फिर हमारे चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पाप के 4 हथियार, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आपके लिए पढ़ देता हूँ, ये 21 का ही आंसर है। पाप के 4 हथियार पाठ में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने एक ज्वलंत समस्या, ज्वलंत मतलब जल रही है, समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। संसार में चारों ओर पाप, अन्याय और अत्याचार व्याप्त है, फिर भी कोई संत, महात्मा, अवतार, पैगंबर या सुधारक इससे मुक्त का मार्ग बताता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसकी अवहेलना करते हैं, मतलब बुराई करते हैं। जैसे साईं बाबा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे, और जो हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे, आपने एक बहुत सही मूवी देखी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मूवी का, एक सैयरा नरसिम्हा रेड्डी, उनकी लोग अवहेलना करते थे, उनकी बुराई करते थे, कहते थे वो पागल हो गए हैं कि इतने बड़े अंग्रेज़ों के साम्राज्य से लड़ने का सोच रहे हैं। ये लगान मूवी आपने देखी, मूवीज़ के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो बट उनकी सोच ही वो बदलाव लाने में नींव रखी, उसी से वो शुरुआत हुई। ठीक है, तो हम किसी अवतार का वेट करें, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, या फिर कोई भी अवतार कह सकते हैं आप भगवान के, या फिर कोई भी इंसान भी कह सकते हैं, तो उन्हें लोग पागल ही समझते हैं जब वो ये बदलाव लाने का सोचते हैं। बट ये सोच ही बदलाव ला सकती है,
इसी से एक शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद जो इस निबंध का उद्देश्य है वो भी आप पढ़ सकते हैं कि हमें वो ट्राई करना है ताकि हम इस समाज को पाप मुक्त बना सके, अत्याचार मुक्त बना सके, अन्याय मुक्त बना सके अपने प्रयासों से। ठीक है, तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस जो है ये पूरा चैप्टर समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।